हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, बायोलॉजी की वीडियोस को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। ठीक है, अब बच्चों मैं ये सोच रहा हूं कि क्लास 9th और क्लास 10th को केमिस्ट्री की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, तो आज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है मैंने इसलिए आपको दिया है ताकि आप लोग मुझे फीडबैक दे सकें कि क्या आपके समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, मुश्किल से 4 या 5 मिनट की होगी। तो आइए जान लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। बच्चों, सपोर्ट करना आपका काम है। पहले जान लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब हम अलग करते हैं, है ना, जब हम अलग करते हैं कॉम्बिनेशन को तो हमारे पास एक वर्ड आता है कंबाइन। ठीक है, और कंबाइन वर्ड की मीनिंग आप लोग जानते होंगे कि कंबाइन को कहते हैं आपस में जुड़ना। ठीक है ना, क्या कहते हैं? आपस में जुड़ना। थंबनेल देखकर के पता चल गया होगा आपको कि मैं कौन सा एग्जाम्पल देने वाला हूं। ठीक है, एग्जाम्पल जबरदस्त होगा, मस्त होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, पहले ही जान लेते कि होता क्या है। बच्चों, जब कंबाइन की बात हो रही हो तो हम सोचेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों दिया गया है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ कंबाइन हो रहा हो। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ कंबाइन हो रहा हो। कुछ मतलब अभी नहीं पता कि क्या कंबाइन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अब समझो, हम जो डेफिनेशन से आते हैं तो डेफिनेशन में क्या समझेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी वह केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक, यानी 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है, संयोग करके, कंबाइन करके एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहले आप इसको जान लो। देखो बच्चों, ऐसी रिएक्शन, सिंपल सी भाषा में समझो, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। ठीक है, दोनों मिलकर के नया बाय प्रोडक्ट आपका निकल के आ जाएगा। बेबी, समझ गए बात को? ये तो इजी बातें हैं, ये एग्जाम्पल मस्त है। ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, नया बाई प्रोडक्ट आपको मिल गया, उसका बच्चा। ठीक है, तो ये ऐसा आपका रिएक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब समझो होता क्या है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि ऐसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आप लोगों के एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और वो प्रोडक्ट जो रहता है सिंगल रहता है। ठीक है, इक्वेशन के माध्यम से भी जानेंगे बच्चों, घबराओ ना, बिल्कुल भी काम हो जाएगा आपका बिल्कुल फिट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, और नया प्रोडक्ट का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो। सिंगल प्रोडक्ट के बाद यानी इसमें लिखा हुआ है इन अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। सह उत्पाद मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों? यानी मान लीजिए कोई ए है लड़का, ठीक है, ए एक बॉय है, बी है कोई लड़की, ये गर्ल है। ठीक है, इसने कर दिया इसको प्रपोज, इसने कर दी हाँ, ठीक है, दोनों ने कर ली शादी, बच्चा तैयार। यानी कि ए और बी रिएक्शन करने पर ए भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए है हमारा Mg, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को कह सकते हैं, बी है हमारी O2। जब दोनों की रिएक्शन कराई गई तो हमारे पास क्या बना? MgO। ठीक है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? Mg है, O2 के साथ रिएक्शन हुई तो MgO बना। ठीक है, अब बैलेंस करना आप लोगों को किसी अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से बैलेंस करते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हो। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल, पहली इक्वेशन है हमारी NH3। NH3 को आप जानते होंगे अमोनिया को कहते हैं। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया ही बनता है, जिस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लीवर। ठीक है, तो वही अमोनिया है। अमोनिया बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये इतना खतरनाक है कि हम लोग मतलब अमोनिया इतना खतरनाक है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में कहीं पे पड़ जाए तो उस चीज़ को ख़राब भी कर सकता है, मिटा भी सकता है। ये दीवार खड़ी खड़ी गिरा देता है ना। कैसे? जब लोग उस पर पेशाब करते हैं। अब पेशाब जो यूरिया होता है, यूरिया कुछ देर में आपका अमोनिया का रूप ले लेता है, तो जब ज़्यादा मात्रा में पेशाब करते हैं तो दीवार गिर जाती है। ठीक है, तो अमोनिया की रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है। ठीक है, जब अमोनिया की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है बच्चों। अब कहने का मतलब क्या है? अमोनिया जो है वो A है, ठीक है,
और HCl क्या है, B है, और बाय प्रोडक्ट हमारा क्या आया, A और B। अब A और B की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्लियर। उसके बाद बच्चों दूसरा एग्जांपल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा कितनी खतरनाक गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी A है और Cl2 यानी B है, यानी A और B की जब रिएक्शन हुई तो क्या बनाया इसने, फास्जीन गैस बनाया, जो बहुत जहरीली गैस होती है, उसको कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, यानी A करेगा रिएक्शन B के साथ, A और B की रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है, COCl2 यानी फास्जीन गैस, ठीक है, जो बहुत हार्मफुल होती है। तीसरा एग्जांपल, हम लोग कोयले को जला रहे हैं, जब कोयला हमने जलाया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगा, तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन आपके चीज़ों को जलाती है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगा तो कार्बन जो है, कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयले में हम आग लगाते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। बात समझ में आई बच्चों। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दूसरा बाय प्रोडक्ट नहीं है। अब बच्चों ये यूज कहां पे होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग घर पे घी खाते हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता बहुत लोग देसी घी खाते होंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हैं बेचारे हमारे जैसे जो डालडा घी खाते हैं। राग घी होता है, राग जो आपके घर पे पहुंचता है ना, राग घी, जिसको मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा घी होता है वैसे, है ना, कभी कभी घर में यूज कर लेते हैं, है ना, रेयर चांसेस में, ठीक है। तो राग घी जो आपके घर पे पहुंचता है ना, वो वनस्पति घी होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों तेलों का कठोरीकरण होता है, यानी जो तेल होते हैं उनमें हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है, और हाइड्रोजन से क्रिया करके, है ना, आप लोगों के पास वो डालडा घी पहुंचता है, यानी वो राग घी पहुंचता है, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात समझो बच्चों, तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हो करके आपके पास वो घी आ जाता है। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर इसका प्रयोग कहां पे होता है, तेलों का कठोरीकरण करने में, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। हार्डनिंग करना मतलब है कि वो डालडा घी बन जाता है, राग घी जो आपके घर पे पहुंचता है, हरी हरी पन्नी वाला, ठीक है, वो बन जाता है। क्लियर बच्चों। अब कॉम्बिनेशन में सुन लो ध्यान से, एक प्रोडक्ट दोनों मिले, तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है, A B इक्वेशन हुई AB। क्लियर है बच्चों। यानी आपका जो A होगा और B के साथ रिएक्शन करेगा तो AB बनेगा। क्लियर है। ये एग्जांपल आप समझ लेना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है, इसने प्रपोज किया, इसको नया प्रोडक्ट बना दिया। अब नया प्रोडक्ट जो बना, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बना वो ऐसा कैसा बनेगा, A और B यानी माँ और बाप जैसे ही तो बनेगा वो। क्लियर है बात, समझ गए, ठीक है। अब ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और साथ में वो जो घंटा दिख रहा है ना आपको, बेल आइकन, ठीक है, वो भी प्रेस कर दिया करो, ताकि कोई वीडियो अगर आए तो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बच्चों फीडबैक जरूर देना, मैं फीडबैक लेना चाहता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। 9th और 10th के लिए केमिस्ट्री की वीडियोस मैं आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा फिर, ठीक है। आप बस बताओ समझ आया कि नहीं आया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का जरूर मार दियो बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।